प्रिय मित्राणि नमः संस्कृताय। संस्कृत सिंधुजा क्लासेस में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मित्रों, आज हम 10 प्रश्नों की प्रश्नोत्तरी लेकर के आए हैं, तो आप लोग इसको ज़रूर सुनिएगा। केवल 10 प्रश्न की गिनती है, इससे आप लोगों को कम से कम 15-20 प्रश्न मिलेगा। 15-20 प्रश्न मिलेगा। तो चलिए देखते हैं इसी क्रम में पहला प्रश्न है, उत्पीड युधूमस्य मोहा प्रागा वृणोति माम। अत्र उत्पीड इति पदस्य कः अर्थः। तो उत्पीड का अर्थ बताना है सभी लोगों को। ऑप्शन का है जल, खा है समूह या राशि, ग है धुआं, घा है रात्रि। तो उत्पीड का अर्थ क्या होता है? समूह या राशि होता है। अब पूछा जा सकता है उत्पीड युधूमस्य मोह प्रागा वृणोति माम, कथन किसका है? तो यह कथन जो है तमसा का है। पूछा जा सकता है इसमें छंद कौन सा है? तो छंद कौन सा है? अनुष्टुप है। पूछा जा सकता है लौकिक साहित्य का प्रथम छंद कौन सा है? अनुष्टुप है। रामायण किस छंद में लिखा गया है? तो अनुष्टुप छंद में लिखा गया है। अनुष्टुप छंद के प्रथम वक्ता कौन हैं? तो महर्षि वाल्मीकि हैं। जब वो तमसा नदी के किनारे स्नान करने के लिए जा रहे थे, तो एक दिन महर्षि वाल्मीकि जी ने देखा कि एक क्रौंच पक्षी का जोड़ा वह काम में लिप्त था। तभी एक बहेलिये के द्वारा उसके एक जोड़े को मार दिया जाता है। तो सहसा उनके मुंह से, मतलब उनके हृदय में करुण रस प्रस्फुटित होता है और वह अनुष्टुप छंद के रूप में जो है बाहर आ जाता है, सहसा उनके मुंह से निकल जाता है। मां निषाद प्रतिष्ठाम करके है। अगला है, प्रिय स्पर्शो ही पाणिस्ते तत्रेश निरतो जनः। अत्र जनः पदः प्रयुक्ता अस्ति, या अत्र जनः पदा कस्य हेतु प्रयुक्ता अस्ति। तो यहाँ जनः शब्द जो है किसके लिए आया है? क है राम, ख है सीता, ग है वासंती, घ है तमसा। तो किसके लिए आया है यहाँ पर? जनः पद किसके लिए आया है? तो जनः राम के लिए आया है। बहुत महत्वपूर्ण है। जनः किसके लिए आया है? राम के लिए आया है। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 3 है, प्रिय स्पर्शः अस्य पदे कः समासा अस्ति। इसमें समास बताना है। क है बहुव्रीहि, ख है तत्पुरुष, ग है द्वंद्व और घ है कर्मधारय। तो कौन सा समास है? प्रिय स्पर्शः में कौन सा समास है? प्रिय स्पर्शः में आपका बहुव्रीहि समास हो जाएगा। कौन सा समास? बहुव्रीहि समास हो जाएगा। विकल्प ए सही होगा। प्रश्न चलिए इसका विग्रह देख लीजिए, हो सकता है विग्रह दे करके पूछ ले तो छूटा जा रहा था प्रश्न। पूछा जा सकता है कि प्रिय स्पर्शा का विग्रह क्या होगा? तो होगा प्रिय स्पर्शा यस्य सः। प्रिय स्पर्शा यस्य सः। तो इसमें तीसरा पद प्रधान हो रहा है। बहुव्रीहि समास में अन्य पद प्रधान होता है। समास में आए हुए दोनों पदों को छोड़ करके कोई अन्य पद प्रधान होता है। अन्य कहिए या तीसरा कहिए तो कौन सा समास होगा? वह बहुव्रीहि समास होगा। अब बहुव्रीहि पद में कौन सा समास है? तो बहुव्रीहि में खुद बहुव्रीहि समास है। अगला प्रश्न है, आयुष्मान इत्यस्मिन् पदे कः प्रत्यय। बहुत दमदार प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है। इसमें अच्छे लोग गच्चा खा जाएंगे। आयुष्मान इत्यस्मिन् पदे कः प्रत्यय। क है मतुप, ख है सानस, ग है सत्री, घ है अक्ता। यहाँ मतुप में पा के नीचे हलंत रहेगा, आप लोग उतना समझ जाइएगा, टाइपिंग करते समय छूट गया। तो आयुष्मान में कौन सा प्रत्यय है? मतुप प्रत्यय है। यहाँ सब लोग क्या लगाएंगे? सानस लगा देंगे। यही मान देख करके सानस लगा देंगे, जबकि सानस नहीं है। आयुष्मान में कौन प्रत्यय है? मतुप है। इसमें आयुष धन मतुप है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है। आयुष्मान में कौन सा प्रत्यय है? तो मतुप प्रत्यय है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 5 है, सेकः इत्यस्मिन् पदे कः धातुः कस् प्रत्ययः अस्ति। बताना है सेकः में कौन सी धातु है,
कौन सा प्रत्यय है? सेका का है, यहाँ भी चा के नीचे हलंत रहेगा, छूट गया है। का है सिंच धन घै और खा है सिंच धन अक्ता और गा है सिंग धन अक्तवतु और घा है सिंच धन यत। तो बताना है सेका में कौन सी धातु है, कौन सा प्रत्यय है। तो सेका में सिंच धातु घै प्रत्यय है, सिंच धातु घै प्रत्यय। अगला प्रश्न है संजीव इत्यस्मिन् पदे कः धातुः कस्य प्रत्ययः। का है सम धन जीव धन ऋच लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन, सम धन जीव धन यत विधिलिंग लकार मध्यम पुरुष बहुवचन, सम धन जीव धन इक्तिन लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, सम धन जीव धन ऋच लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन। तो सभी को बताना है संजीवय में कौन सी धातु है, कौन सा उपसर्ग है, कौन सा प्रत्यय है, कौन सा लकार है, बहुत महत्वपूर्ण है। तो यह सम धन जीव धन ऋच लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का है। अगला प्रश्न है कंदल इत्यस्य पदस्य को अर्थः। का है कमल, खा है केला और गा है नवांकुर, घा है इंदु। कंदल इत्यस्य पदस्य को अर्थः। तो उत्तर रामचरितम में कंदल का अर्थ नवांकुर है, कंदल आया है तो वहाँ कंदल का अर्थ नवांकुर है। अगला प्रश्न है दुर्लभ, दुर्लभ इत्यस्मिन् पदे कः प्रत्ययः। ये भी अच्छा प्रश्न है। दुर्लभ इत्यस्मिन् पदे कः प्रत्ययः। का है दूर धन लब धन खल, खा है दूर धन लब धन सत्र और गा है दूर धन लब धन ऋण, घा है दूर धन लब धन ठक। तो इसमें कौन सा प्रत्यय होगा? दूर धन लब धन खल, इसमें खल प्रत्यय है, दुर्लभ में खल प्रत्यय है, ऐसे भी लगा सकते हैं आप लोग। खल का अर्थ होता है दुष्ट, और दुष्ट व्यक्ति का जो चरित्र होता है वह बहुत दुर्जेय होता है, यानी कि उसको समझाना, उसको सतमार्ग पर लाना बहुत मुश्किल होता है दुर्जन व्यक्ति को। और खल माने भी दुर्जन होता है, और यहाँ दुर्लभ है। जो खल व्यक्ति होता है, दुष्ट व्यक्ति होता है, नीच व्यक्ति होता है, उसका चरित्र बहुत दुर्लभ होता है, दुर्जय होता है। तो यहाँ यही सोच करके आप लोग क्या मार दीजिएगा, खल। ये ट्रिक बता रहे हैं केवल समझने के लिए। तो क्या मारेंगे दुर्लभ में? खल प्रत्यय। अगला प्रश्न है किसलयम यु मुग्धम बंधनात् विप्रलूनम अत्र को अलंकारः। का है उपमा, खा है उत्प्रेक्षा, गा है रूपक, घा है विषम। तो कौन सा अलंकार है यहाँ पर? यहाँ पर उपमा अलंकार है। किसलयम यु मुग्धम बंधनात् विप्रलूनम, यहाँ पर उपमा अलंकार है। अब पूछा जा सकता है यह किसकी पंक्ति है, किसकी उक्ति है, या किसका कथन है? तो किसका कथन है? यह मुरला का कथन है। किसलयम यु मुग्धम बंधनात् विप्रलूनम मुरला का कथन है। और पूछा जा सकता है इसमें छंद कौन सा है? तो इसमें मालनी है। छंद कौन सा है? मालनी है। पूछा जा सकता मालनी में कितने वर्ण होते हैं? तो मालनी में 15 वर्ण होते हैं, 8 और 7 वर्णों पर यति होती है। मालनी में 15 वर्ण होते हैं, 8 और 7 वर्णों पर यति होती है। किसलयम यु मुग्धम बंधनात् विप्रलूनम में मालनी छंद है, मुरला का कथन है। मालनी का लक्षण है ननमययौतेयं मालिनी भोगिलोकयी। अगला प्रश्न है करुणस्य मूर्तिरथवा शरीरिणी वीरव्यथयो वनमेति जानकी। यहाँ पर बताना है छंद। अत्र को छंदः। का है शालिनी, खा है मंजुभाषणी, गा है शिखरणी, घा है मालिनी। तो कौन सा छंद है? करुणस्य मूर्तिरथवा शरीरिणी वीरव्यथयो वनमेति जानकी। इसमें छंद पूछा जा रहा है तो छंद आपका मंजुभाषणी हो जाएगा। पूछा जा सकता है कथन किसका है? कथन यह तमसा का है। किसका कथन है? यह तमसा का है। अब इसमें अलंकार पूछा जा सकता है करुणस्य मूर्तिरथवा शरीरिणी
बीर व्यथयेव बन मेति जानकी। तो यहाँ पर अलंकार जो है उत्प्रेक्षा है, इसके जो आगे की पंक्ति है उसमें जोड़ लीजिएगा बीर व्यथयेव बन मेति जानकी, उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि वीडियो कैसा लगा आप लोगों को, और जो भाई बहन चैनल को सब्सक्राइब ना किए हों कृपया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसे ही कोई भी वीडियो डाले तो उनको प्राप्त हो सके, कहीं कंपटीशन की दौड़ में आप पीछे ना रह जाएं। इसलिए सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और कहीं से भी आप लोगों को प्रश्न मिलता है तो प्रश्नों का कलेक्शन कीजिए, प्रश्न ही परीक्षा में फंसाते हैं। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और सभी लोग कमेंट ज़रूर करिएगा। मेरा आप लोगों से निवेदन है, आप लोगों का सकारात्मक कमेंट ही हमको दूसरा वीडियो लाने के लिए मजबूर करता है, इससे हम मोटिवेट होते हैं, मेरा उत्साह बढ़ता है। और सभी लोग इतना अच्छा अच्छा कमेंट किए, मेरा इसके पहले का जो वीडियो था, सभी का आभार, सभी को बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। नमः संस्कृताय।